कार्य समझेंगे इसको पहले कि कार्य होता क्या है ना। वर्क, तो कहा जाता है कि वर्क कहता है कि जब किसी वस्तु को या पिंड को उठा करके एक स्थान से दूसरे स्थान पर हम स्थान परिवर्तन कर देते हैं, तब हमारे द्वारा क्या होता है, कार्य समझा जाता है ना। जैसे कि कार्य जो होता है ना, अगर कहते हैं हम लोग कि कार्य बराबर जो होता है, यानी W बराबर जो होता है एफ होता है। क्या हुआ, एफ होता है, ठीक है। यानी कार्य W फॉर क्या हो गया, वर्क, है ना। कार्य बराबर बल गुने क्या हो गया, बल की दिशा में विस्थापन, है ना। अब यहाँ पे थोड़ा गौर करेंगे हम लोग कि जो WFS हमारे पास है, ठीक है, वो है क्या। कार्य के लिए अगर हम, ठीक है, यानी W बराबर FS के लिए जब किसी पिंड राशियों के द्वारा कार्य करने वाले की दर जो होती है एक दूसरे के निश्चित राशि में निश्चित दिशाओं में कार्य करती है, ठीक है। कार्य तभी समझा जाता है ना, कार्य तभी समझा जाएगा जब बल और बल की दिशा में क्या आएगा, विस्थापन आएगा। क्लियर है। अब यहां देखना है कि सबसे पहले जो है, ध्यान दीजिएगा, एक बेईमान बनिया था, ठीक है। मैं कार्य को बताने जा रहा हूं, समझा रहा हूं, वो समझिएगा। एक क्या था, बेईमान बनिया था, ठीक है। तो उसने क्या किया, बनिया बनिया होता है एक दुकानदार लोग जो होते हैं ना, तो उसको क्या वो उसका एक गोदाम भी था जिसे हम लोग उसको सेठ जी लोग बोलते थे, है ना। तो उस सेठ जी के नाम पर वो तो बहुत ज्यादा एक्टिव था, ठीक है। तो जब सेठ जी ने क्या किया कि एक व्यक्ति को बोला कि आप तुम क्या करना, ठीक है, कि तुम्हें जो है ना दिन भर में ही गोदाम को खाली करके इस स्थान से दूसरे स्थान क्या करना है, बोरा को रख देना है। तो उस व्यक्ति ने कहा कि चलो ठीक है, हम आएंगे तो शाम में तुम्हारा पेमेंट हम कर देंगे, ठीक है। वो कह कर चला गया, और जैसे वो जाता है, ठीक है, वो जाता है तो जब शाम में आता है तो वो व्यक्ति सोचता है कि मुझसे अकेले तो होगा नहीं। उसने क्या किया, कोई इंसान को बुला करके एक बोरा अपने माथे पर रखे रहा, दिन भर उसी खड़ा रहा लेकर बोरा, ठीक है। उसके गोदाम में कैमरा भी लगा हुआ था। तो शाम तक जब मालिक घूर के आता है तो कहता है तुमने तो एक भी काम नहीं किया, एक भी तुम्हारे पास बोरा नहीं गया, और तुम बोले खड़ा क्यों यहाँ पे। बोला मालिक तुम दिन भर तो काम कर रहे हैं। बोला मालिक मैं तो दिन भर भी काम कर रहा हूं। तो बोला कैसे तुम काम कर रहे हो दिन भर, ठीक है ना। तो ध्यान दीजिएगा, मालिक बोलता है कि तुमने स्थान परिवर्तन नहीं किया है, ठीक है। जिस स्थान पे बोला था उसी स्थान पर तुम बोले खड़ा हो, तुम दिन भर खड़ा रहो चाहे रात भर खड़ा रहो, उससे मुझे कोई मतलब नहीं है। तुमने स्थान परिवर्तन नहीं किया, तुम्हारे द्वारा कोई कार्य नहीं किया गया, इसलिए तुम्हारा पेमेंट 0 है, ठीक है। तो यही कार्य जो है ना, कि जब तक बल की दिशा में विस्थापन नहीं आएगा, बल के द्वारा परिवर्तन नहीं आएगा, है ना, तब तक जो है ना वो कार्य नहीं समझा जाएगा। नहीं समझ में आया ना, चलिए इसमें लिखा जाए। लिखिए कार्य उस भौतिक राशि को कहते हैं, कार्य उस भौतिक राशि को कहते हैं, कार्य उस भौतिक राशि को कहते हैं जो जो बल और बल की दिशा में विस्थापन लाता है, जो बल और बल की दिशा में विस्थापन लाता है, जो बल और बल की दिशा में क्या वो विस्थापन लाता है, कार्य कहलाता है, कार्य कहलाता है, कार्य कहलाता है ना। लिखिए पॉइंट्स में, कार्य को W से, लिखिए कार्य को W से, कार्य को W से सूचित किया जाता है, कार्य को W से सूचित किया जाता है।
नेक्स्ट, कार्य एक अदिश राशि है। कार्य एक अदिश राशि है। कार्य एक कैसी राशि है? कार्य एक अदिश राशि है। लिखिएगा W बराबर FS, लिखा हुआ बोर्ड पे, W बराबर FS W क्या हो गया? FS लिख लिए। अर्थात क्या हो गया? कार्य बराबर बल गुने बल की दिशा में विस्थापन। ठीक है, अब लिखिए कार्य एक अदिश राशि है। लिखा दिए हैं? अच्छा कोई बात नहीं, अगला पॉइंट लिखिए, कार्य का ऐसा मात्रक जूल होता है। कार्य का ऐसा मात्रक, कार्य का ऐसा मात्रक जूल होता है जिसे J से, कार्य का ऐसा मात्रक जूल होता है जिसे J से सूचित करते हैं। हाँ, J से, J फॉर जूल है ना, जिसे J से सूचित करते हैं, जिसे J से सूचित करते हैं। अगला पॉइंट लिखिए, कार्य की, देखिए कार्य की अपनी कोई दिशा नहीं होती है। कार्य की अपनी कोई दिशा नहीं होती है। कार्य की अपनी कोई दिशा नहीं होती है। कार्य की अपनी कोई दिशा नहीं होती है ना। अब देखना है, मैंने अभी क्या बताया आपको कि कार्य की अपनी कोई दिशा नहीं होती है। मैंने ही बताया था आप लोग को कि उस सेठ के द्वारा जो पैसा नहीं दिया गया है ना, तो समझ सकते हैं कि कार्य होने के लिए हमें क्या चाहिए हुआ? स्थान में परिवर्तन होना चाहिए। क्योंकि कार्य हम तभी कर सकते हैं, आप दिन भर हम इसको लेकर के, हम यहाँ पे एक वाले खड़ा है, लेकिन आप कह सकते सर आपने किया ही क्या है? कुछ नहीं किया आपने, ठीक है, कुछ नहीं किया। तो बोला, मैं बोला कि मैं तो भैया बोला लेके दिन भर खड़ा हूँ यहाँ पे, तो आप बोले कि जी नहीं, आपने क्या हुआ है? स्थान परिवर्तन नहीं किया है, इसीलिए आपके द्वारा कार्य संपन्न नहीं किया गया है। आर यू श्योर? लिखिएगा, नोट में लिखिएगा, कार्य को संपादित करने के लिए, कार्य को संपादित करने के लिए, कार्य को संपादित करने के लिए स्थान में परिवर्तन करना आवश्यक होता है। स्थान में परिवर्तन करना आवश्यक होता है। स्थान में परिवर्तन करना आवश्यक होता है ना। आगे लिखिए, कार्य की माप, देखिए कार्य की माप, कार्य की माप बल और बल की दिशा में, बल और बल की दिशा में विस्थापन, बल और बल की दिशा में विस्थापन, बल और बल की दिशा में विस्थापन के लिए कार्य करता है। बल और बल की दिशा में क्या, वो विस्थापन के लिए क्या करता है? कार्य करता है। ठीक है, अब जरा ध्यान दीजिएगा, ठीक है। जैसे मैं यहाँ पर एक फिगर ड्रा कर रहा हूँ, थोड़ा सा गौर कीजिएगा इसके लिए। देखिए बुआ, जैसे यहाँ पर क्या है, दो पिंड है, ठीक है, जो कि यम1 और यम2 द्रव्यमान से क्या है बाबू? गतिशील है। लेकिन इसमें क्या है, सबसे बड़ी बात है कि दोनों जो है ना, F बल से क्या है, मतलब गतिशील हो रहा है, गति कर रहा है ना।
तो इसके बीच की जो दूरियां होती है वो क्या है बाबू, यस है। आ रहा समझ में? जब कोई बल या पिंड एक दूसरे के साथ जब वर्क करता है ना, तो W जो इसके द्वारा जो कार्य होगा वह इसके क्या होगा, Fs के क्या होगा, बराबर होगा। ठीक है, यानी जो इसके द्वारा कार्य संपादित होगा वह Fs के क्या होगा, बराबर होगा। जब तक Fs काम नहीं करेगा तब तक कार्य संभव नहीं है। ठीक है, लिखिएगा, लिखिए, कार्य के लिए दो द्रव्यमान की राशि का होना काफी आवश्यक होता है। दो द्रव्यमान की राशि का क्या होगा, होना क्या होता है, काफी आवश्यक होता है। दो द्रव्यमान की राशि का होना काफी आवश्यक होता है, जिसमें W बराबर Fs, के रूप में कार्य करता है। W बराबर Fs के रूप में कार्य करता है। चलिए इसको थोड़ा सा फिगर नोट कर लीजिएगा। हाँ जी, ये वाला फिगर नोट कीजिए। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। देखिए, जितनी भी एक्टिविटी से आप क्लास करते हो, है ना, कहता है कि सफलता वो नहीं है ना जो हम किसी के बहकावे में आए या किसी के बुलाने से आए। ठीक है, सफलता वो होती है जो हमारी मेहनत से आई। ठीक है ना, जब तक हम मेहनत नहीं करेंगे तब तक सफलता हमारे ऊपर राज का रूप नहीं ले सकती है। समझ गया ना? सफलता होने के लिए हमारे पास हमारी मेहनत ही सर्वोपरि माध्यम होता है। जब तक सफलता नहीं मिलेगी तब तक हमें जो होगा आगे बढ़ने का रास्ता भी नहीं मिलेगा। ठीक है, इसीलिए मेहनत जरूर करें। नोट कर लिए? लिखो बाबू, कोई वस्तु, क्वेश्चन में लिखिएगा, कोई वस्तु कार्य में कब समझा जाता है? कोई वस्तु कार्य में कब समझा जाता है? कोई वस्तु कार्य में कब समझा जाता है? कार्य में, कोई वस्तु कार्य में कब समझा जाता है? लिखिए बुआ, जब बल क्या हुआ, जब बल की दिशा में, जब बल की दिशा में विस्थापन लाता है, जब बल की दिशा में विस्थापन लाता है, लिख लिए, विस्थापन लाता है, तो उसे कार्य होना समझा जाता है। तो उसे कार्य होना समझा जाता है। तो उसे कार्य होना समझा जाता है। क्लियर है? कार्य के लिए समझ में आ गया प्रवृत्ति? अब आगे जरा बढ़ेंगे, क्वेश्चन लास्ट लिखिएगा। देखो बुआ, कार्य के लिए शर्त को लिखें। क्वेश्चन, कार्य के लिए शर्त को लिखें। कार्य के लिए शर्त को लिखें। कार्य के लिए शर्त को लिखें। लिखिएगा, पहला, एक मिनट रुकिएगा। कार्य के लिए
देख देख लिखिए, कार्य के लिए मुख्य रूप से दो प्रकार की शर्त होती है। कार्य के लिए मुख्य रूप से दो प्रकार की शर्त होती है। मुख्य रूप से कितने प्रकार की? दो प्रकार की शर्त होती है। दो प्रकार की शर्त होती है। लिखिए नंबर पहला, वस्तु पर बल को लगना चाहिए। पहले लिखना है वस्तु पर जी हाँ, वस्तु पर बल को लगना चाहिए। वस्तु पर बल को लगना चाहिए। और दूसरा देखिए, वस्तु को विस्थापित होना चाहिए। वस्तु को क्या बाबू? वस्तु को विस्थापित होना चाहिए। वस्तु को विस्थापित होना चाहिए। सही है, ईटीसी कर देंगे। ठीक है, तो यही कहा जाता है ना। ठीक है, समझिएगा कि बल जो होती है किसी भी भौतिक राशि के लिए क्या होती है? एक निश्चित कड़ी होती है जो उसके परिमाण को बतलाने का भी कार्य करती है। कार्य तभी असंभव माना जाता है जब कार्य के लिए हमारे पास स्थान परिवर्तन होना चाहिए। क्या कोई दिक्कत यहाँ तक? क्या कोई दिक्कत समझ में आ गया? तो ये हो गया क्या आपका पूरा कार्य, आपको इस में है समझ में आया होगा।